गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम देखा एमसीक्यू सीरीज जो थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे देखा। आग को आपण मानकर बहुत गुड़ाक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसवाक जाऊँगी। आपण को ओएसएससी हो बा ओ ट्रिपल एससी हो कि ओपीएससी हो बा एसएसबी हो जेकोसी प्रकार आपण मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देवाक जाऊँगी। जदि आपणकर जीके अच्छी आ जीके रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ताले आपण मानक आज क्लासटी बहुत हेल्पफुल हम। तो सबु प्रकार एग्जाम को आखिरे रखी मु एमसीक्यू सीरीज नेबापी आसी। तो जदि आपण मैंने मत फेसबुक रे देखुंत निहाती भाव में मो चैनल को फॉलो करूँ। आउ जदि आपण मत यूट्यूब चैनल देखुंत निहाती भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ जदि ये क्लासटी आपको हेल्पफुल लगुच ताले निहाती भाव में गोटे लाइक करेंगे आ निज सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। कहीं आपण मैंने जी लाइक करेंगे से मत नुआ नुआ कंटेंट आने मोटिवेशन मिलता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज किसी बछा बछा एमसीक्यू नहीं आसी आम स्टार्ट करवा। आपण मैंने खाता कलम धरिकी रेडी हूँ। आउ मु प्रत्येक दिन आपण मानी निहाती भाव में किसी ना किसी एमसीक्यू सीरीज नहीं आसबि जो थी कि आपण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो हिस्ट्री हो जियोग्राफी हो जेकोसी विषय हो निहाती भाव में मुझे आसबि। ताले आपण मानकर गोटे क्वेश्चन बैंक रेडी हेबो जो थी कि आपण मैंने जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे जिबे से आपको बहुत मात्रा रे साहाय्य हबो। जेहेतु कि आग को आसूचे आमर एसएसबी रो जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क। तो एसएसबी रो जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क पाई बहुत हेल्पफुल हबो। ता छड़ा आपण मानक आग को एएसओ भी देखा मिलिबो। एसएसबी सॉरी ओपीएससी रो कंडक्ट करिवो एएसओ एग्जाम ये मध्य बहुत हेल्पफुल हबो। तो सेही आशा रे आज मु क्लास स्टार्ट करूची। तो सबुठु प्रथमे क्वेश्चन आमे देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आमे ऑप्शन गुडी को देखि नबा। फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो देखंतु केउटी गोटे एमती अच्छी जोटा कि आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर नुहे। यार राइट आंसर कौन हम? यार राइट आंसर हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। व्हिच वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले एटा आमे समस्त जानिचु। बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत थर ये क्वेश्चन गुडी को रिपीट होता है। मु आपको जेकोसी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता बा जोटा प्रायतः संभाव्य क्वेश्चन पड़ार संभावना थाए से प्रकार क्वेश्चन मु आपण मान सामने नहीं आसी। तो देखिए आम यार ऑप्शन गुड़ी कौन अच्छी पंडित जवाहरलाल नेहरू कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बी आर आंबेडकर किंबा के एम मुंशी। यार राइट आंसर हम आपको बी आर आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु वाज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यार ऑप्शन गुड़ी को देखिबा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर आंबेडकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो जगह जब आपको टेम्पररी चेयरमैन कथा आसी एटा आपको राइट आंसर कौन हम? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हम राइट आंसर। मन रखी था जदि टेम्पररी चेयरमैन विषय जब पचारि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आ जदि चेयरमैन केवल पचारि ताले सेटा राजेंद्र प्रसाद थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो केबे कंप्लीट होइतिला? या देखो चारिटा ऑप्शन देइछि। यार राइट आंसर कौन हम? आमे डायरेक्ट आंसर को जिबा। तो आमे जानिचु जे केबे हमर कंप्लीट होइतिला। आमे सेहि दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब रे मध्ये पालन करथाउ। सेटा होछि 26 नवंबर 1949 रे कंप्लीट होइतिला। द जज ऑफ हाईकोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ। तो गोटे हाईकोर्ट जज रो रिटायरमेंट एज केते थाए? तो ऑप्शन गुडी कहला 62 इयर्स 65 इयर्स 60 इयर्स 64 इयर्स। तो प्रथमे 60 इयर्स थिला ताको बढ़े कि केते करा हिची। यार राइट आंसर हबो 62 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एठी कोन हितला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटाल 299 मेंबर थिले किंतु जो साइन करागला से केते जन साइन करथिले। यार राइट आंसर हम
284 मेंबर साइन करथिले। तो राइट आंसर हम 284 किंतु मेंबर थिले 299। नेक्स्ट देखिबा हमें द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन एडवाइजरी पावर अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी पावर अच्छी सेटा केते आर्टिकल अंडर से देइछि। यार राइट आंसर गुडी को कोन हेबो तार आगर आम ऑप्शन गुडी को देखिदेबा। आर्टिकल 243 या फिर आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 142 या फिर आर्टिकल 143। तो यार राइट आंसर हम आर्टिकल 143 बा 143। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द। तो फंडामेंटल राइट गुड़िक सस्पेंड हो पारे क्या द्वारा किए करें तार क्षमता कहार अच्छी। यार ऑप्शन गुड़िक है गवर्नर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर। तो यार राइट आंसर हम आपंकर कौन प्रेसिडेंट करें। जदि आपण मानक क्वेश्चन गुड़िक भल लगुच एवं आपण मानक जदि किसी साहाय्य हो पारुची ताले निहाती भाव लाइक करूँ एवं कमेंट बॉक्स रे मते निहाती भाव जनातु जे आउ कौन कले आपण मानक आउ टिके भल लगी पारे। आउ या छड़ा आपण माने मते फॉलो मध्य करि परिबे फेसबुक चैनल रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। यार ऑप्शन गुडी का देखि देबा द राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यार राइट आंसर कौन हम? यार राइट आंसर हम राज्यसभा और लोकसभा मिसिकी वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। नेक्स्ट देखिबा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप। यार ऑप्शन गुडी को देखिबा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ पार्लियामेंट, बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, नन ऑफ दिस। यार राइट आंसर हम गोटे सुप्रीम कोर्ट इंडिया रो सेटअप हम केतेबेले बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 1 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। The frames of the Indian Constitution bore the concept of fundamental right। तो जो fundamental right जो concept अच्छी एटा हम इंडिया केउ देशरू आनीची। यार ऑप्शन गुडी को देखि नबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत रूसिया, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। यार राइट आंसर हम फंडामेंटल राइटा जो राइट अच्छी यार जो कॉन्सेप्ट अच्छी एटा हमें यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रो आनीचु। नेक्स्ट देखिए आम द प्रेसिडेंट कैन वैकेट हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। तो जितेबाला गोटे प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन देवे से क्या देवे रेजिग्नेशन। तो ऑप्शन गुड़ी को देखा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ ऑफ इंडिया। यार राइट आंसर हम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जड़े प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन टी क्या दे था द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिबा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो गोटे इंडिया रो पार्लियामेंट कहा को नेकी तैयारी लोकसभा एंड राज्यसभा, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, द लोकसभा प्रेसिडेंट एंड काउंसिल मिनिस्टर कि ऑप्शन नंबर 4 होची लोकसभा, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये 3 जन को नेकी पार्लियामेंट तैयारी होईची। नेक्स्ट देखिबा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज बीन इंक्लूडेड इन। तो डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एटा हमर को पार्ट रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे अछि ताको हमें जानिबा। तो पार्ट 4 कि पार्ट 5 कि पार्ट 6 कि बा पार्ट 3। तो आम जानी डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल एटा बहुत टाइम रे कॉमन क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आपको देखा मिलिबो। एटा आपन पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आपको डीपीएसपी विषय रे लिखाई। ठीक है। तो राइट आंसर हम पार्ट 4। नेक्स्ट देखिबा द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बर्तमान टिके आगु मु टेम्पररी प्रेसिडेंट विषय रे कही बर्तमान आम देखिबा परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। तो यार राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन गुडी को देखिबा डॉक्टर आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी बा जवाहरलाल नेहरू। यार राइट आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जी थिले सी टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले एटा मध्ये हमें ऑप्शन पढ़ी सारिचु। तो ये दुईटा को आप कॉन्सेप्ट दुईटा को आप निहाती भाव में मन रखिए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए आम
हु एमंग द फॉलोइंग वाज द नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो नॉन कांग्रेस मेंबर किए थिले ऑप्शन गुड़ी को देखिबा जेबी कृपालानी, डॉक्टर बी आर आंबेडकर, के एम मुंशी किंबा टीटी कृष्णमाचार्य। यार राइट आंसर हम डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि नॉन कांग्रेस मेंबर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द चेयरमैन ऑफ इंडियन प्लानिंग कमिशन इज। तो इंडियन प्लानिंग कमिशन रो चेयरमैन किए तार ऑप्शन गुड़ी प्रथम देखिबा द प्लानिंग मिनिस्टर, द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर। तो यार राइट आंसर कौन हम आम जाचु जे सबुठ उच्च पदर जदि किए अच्छा कि से होचंती हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किंतु जदि आम जदि पावर देखिबा जदि कहार अधिक पावर अछि तो प्राइम मिनिस्टर अधिक पावर थाए। द प्राइम मिनिस्टर राइट आंसर हम है। नेक्स्ट देखिबा में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द। तो यार ऑप्शन गुड़ी कौन प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा। यार राइट आंसर कौन हम यार राइट आंसर हम लोकसभा। नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी आइटम्स ऑफ कनकरेंट लिस्ट कंप्राइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा मध्य आपको बहुत टाइम क्वेश्चन आसी पारे कंकरेंट लिस्ट भितरे केतोटी आइटम को रखा जाइछि 96 आइटम, 66 आइटम, 47 आइटम या फिर 99 आइटम्स। यार राइट आंसर हम 47 आइटम्स को रखा जाइछि कनकरेंट लिस्ट विषय भितरे। एको मध्य आमे थोड़े देखिदेबा कनकरेंट लिस्ट जेतुळे आपण देखिबे 47 आइटम कौन कौन अछि ताकू मध्य टिके ओवरलुक करिवार अछि। नेक्स्ट होजी यू विल बी एंटाइटल टू इंडियन सिटीजनशिप इफ यू आर। आपण इंडियन सिटीजनशिप पाई परिबे केतेबेले को कंडीशन रे। तो ऑप्शन गुडी को देखिबा डोमिसाइल इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया, रिफ्यूजी किंबा ऑल दीज केसेस। तो राइट आंसर हम आपन को ऑल दीज केसेस सब आपन जदि डोमिसाइल इन इंडिया थिबे ता तो पाइबे ही पाइबे, बॉर्न इन इंडिया किंबा रिफ्यूजी केस रे मध्ये आपन पाइबे। नेक्स्ट होची व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इटा भी बहुत कॉमन बहुत टाइम रे आपन को एक क्वेश्चन टी देखिबा को मिलिबो जे इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेबा पई केते समय लागिथिला। यार डायरेक्ट आम आंसर को जीवा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला। बहुत टाइम रे आपन को एक क्वेश्चन टी देखिबा को मिलिबो आ एको मध्ये आपन मन रखि थांतो। ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट होची Which of the following gave the idea of constituent assembly for the India। तो constituent assembly हेबा पाई प्रथमे आइडिया टी किए देइथिले साइमन कमिशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान या फिर वेबल प्लान। तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 3 कैबिनेट मिशन प्लान। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनाक्टेड ऑन 26 November 1949 बाय द। एटा मध्य आम टिके पूर्व पढ़ी जे कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयारी होता केबे होता माने केबे कंप्लीट होता 26 November 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किंबा ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यार राइट आंसर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं देखिबा When did the Indian Constituent Assembly meet the first time। एटा बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसी थाए प्रथम थर जो मीटिंग होता फर्स्ट टाइम जो मीटिंग होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटा होता 9 December 1946 रे होता। एटा को मन रखिबा। नेक्स्ट होची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट। केबे कंप्लीट होता एबे टिके पूर्व मध्ये आपन कहउतली यार कंप्लीट होता कंप्लीट होता 26 November 1949 रे कंप्लीट होता। नेक्स्ट होची द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। तो यार राइट आंसर कौन हम यार राइट आंसर आप प्रथम ऑप्शन देखिए साइमन कमिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स कमिशन कि ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। यार राइट आंसर हम ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। नेक्स्ट देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड दैट
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन ए राइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। यार ऑप्शन गुड़िक देखीदे डी डी बसु, के एन मुंशी, बी आर आंबेडकर किंबा ए के आयर। यार राइट आंसर हम डॉक्टर बी आर आंबेडकर देखिए प्रथम यही स्टेटमेंट देते द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन द राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म। नेक्स्ट होची हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्स द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग होता 9 डिसेम्बर, एटा आम समस्ते जाचु 1946। यार 5 दिन पर 5 दिन पर किए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनी है मन रखी था। यार ऑप्शन गुड़िक देखा डॉक्टर बी आर आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किंबा डॉक्टर सी डी देशमुख। यार राइट आंसर हम डॉक्टर कहते पंडित जवाहरलाल नेहरू। यार राइट आंसर हम जवाहरलाल नेहरू, एक मन रखिए। नेक्स्ट होची द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। तो केतन मेंबर को लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी तैयारी होता 7 जन, 9 जन, 11 किंबा 13 जन। राइट आंसर हम 7 जन को लेकिन तैयारी होता। ड्राफ्ट ऑफ इंडिया कमिशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो ड्राफ्ट होता इंडियन कमिशन किए प्रपोज करते ऑप्शन गुड़िक देखा सर बी एन राव, सर आलादी कृष्णा स्वामी आयर किंबा डॉक्टर बी आर आंबेडकर किंबा जवाहरलाल नेहरू। यार राइट आंसर हम डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि यूनियन लॉ मिनिस्टर थिले। नेक्स्ट होची कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आम 2टा स्टेटमेंट को देखा और जाना 2टा स्टेटमेंट जाक ठीक अच्छी कि भूल अच्छी कौ ऑप्शन ठीक अच्छी कौटा भूल अच्छी आम जाना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बर्तमान टिके पूर्व मुझे से टेम्परारी प्रेसिडेंट हिसाब से इलेक्ट होते। तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट एटा हूँ आप राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आप ठीक अच्छी। ऑप्शन नंबर 2 देती एच सी मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एटा एकदम ठीक अच्छी आपंकर जो वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से एच सी मुखर्जी को इलेक्ट कराई। जदि 2टा ऑप्शन ठीक अच्छी ताले बोथ 1 and 2 एठारे राइट आंसर हम 2टा को आप राइट आंसर एठारे। नेक्स्ट होची अच्छा एतकी आमर आज क्वेश्चन सरीगला। नेक्स्ट टाइम मु आउ किछि क्वेश्चन बैंक नहीं कि आसीबी। आई होप आज क्लास आपको हेल्पफुल लगी, बहुत किछि इनफॉरमेशन आपन पाई पारिचंती। निहाती भाव में जीवा आगु गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं फेसबुक थे फॉलो करेंगे, यूट्यूब थे सब्सक्राइब करेंगे। रही आज थैंक यू, बाय बाय।